स्टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों को फिर से स्वागत। तो दोस्तों हम लोग चलते चलते क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर 24 पर आ गए और हम लोग आज जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है CSIR नेट मैथ से दिसंबर 2013 में पूछा गया था 3 मार्क्स का सिंगल चॉइस क्वेश्चन। इसका एक ही आंसर सही है, बाकी गलत है, हम लोग देखेंगे। और हम लोग जैसे कि पिछले दिनों डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर 2 या 3 या 4 इतने सारे आइडियाज़ को एक साथ जोड़कर फिर सवाल बनाया जाता है। तो ये सारे आइडियाज़ को एक एक को हम कहते हैं एक एक डिसिप्लिन का। और सब जब हम लोग सभी डिसिप्लिन में मतलब कि एक लिंक ढूंढ पाते हैं तब उसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। CSIR तो है ही, इसके साथ WB सेट और दूसरे एग्ज़ाम जो हायर लेवल के हैं, जो लोग उसके तैयारी कर रहे हैं, इन सभी लोगों को ये अप्रोच लेना ही होगा। हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आज से इसको इधर हम लोग डाल दिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नीचे लेके ही हम लोग चलेंगे। अभी तक जितने दिन हम किए थे उस समय लिखा नहीं था, अब लिखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कौन कौन सा डिसिप्लिन में इधर काम हुआ है और कौन कौन सा मैथमेटिशियन उस पर काम किए हैं। चलिए देखते हैं। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग जानते हैं लैग्रांज, उनके इक्वेशन दिए थे डेल एल बाई डेल टी dt ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इक्वल टू 0, जहाँ पे लैग्रांजियन फंक्शन होता था कोऑर्डिनेट वेलोसिटी और टाइम का। उसके बाद हैमिल्टन आए थे, उन्होंने ये दो इक्वेशन दिए हैं, जहाँ पर यहाँ पर भी I1 2 से लेकर n तक चला है। तो देखिए यहाँ से मतलब के लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन पर आने के लिए हैमिल्टन को एक आदमी से मदद लेना पड़ा और वो है लीजेंडर। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। इन्होंने एक शानदार चीज़ पर काम किया था, देखते हैं वो चीज़ क्या है पहले, उसके बाद वो प्रॉब्लम जो डाला हुआ था वो तुरंत हो जाएगा, मत घबराइए। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू पी एक्स टाइप के एक स्ट्रेट लाइन है ये वाला, और उसके नीचे y इक्वल टू एफ एक्स वाला एक कार्व है। तो स्ट्रेट लाइन और कार्व में तो हमेशा एक अंतर होगा, ठीक। अब इस दो जो अंतर है ये वाला इस पोर्शन, ये क्या होगा, ये ऑब्वियसली ये पूरा पी एक्स तक था, मान के चलिए इधर सारे पॉइंट तो y इक्वल टू पी एक्स को लेके ही चलेगा, y कोऑर्डिनेट पे इतने दूरी पर ही तो है, तो ये है टोटल है पी एक्स। उनसे कितना घटेगा एफ एक्स, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा मान के चलिए ये पी एक्स अगर इतने दूर तक है तो नीचे कहीं एफ एक्स होगा, ये वाला एफ एक्स होगा। तो पी एक्स से अगर एफ एक्स घटेगा तो हम इस अंतर को ढूंढ पाएंगे क्या, नहीं पाएंगे जरूर। तो इसको लेके वो चले थे, लेकिन देखिए ये अंतर हर जगह सेम नहीं है, बराबर नहीं है। सबसे मैक्सिमम कहाँ है ये, तो मैक्सिमम को उन्होंने उठा लिया, मान के चलिए उन्होंने एक गेस किया था कि एक्स डॉट पर ये मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम को वो एफ स्टार पी से डिनोट किए थे, और पी एक्स डैश माइनस एफ एक्स डैश किए थे। ये डैश डेरिवेटिव नहीं है, ये एक पॉइंट है एक्स डैश वाला, ये वाला यहाँ पर ही ये डिफरेंस मैक्सिमम है, इसके दोनों साइड कम है, तो इसको मैक्सिमम और सुप्रीमम कह के पुकारे थे। और हैमिल्टन ने बाद में इसी ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसको कहते हैं लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए उन्होंने सीधा सीधा ये लैग्रेंज इक्वेशन को अपने दो इक्वेशन में बदल दिए थे। अब देखिए लैग्रेंज इक्वेशन का खासियत क्या है, इधर ऑलरेडी एक डेरिवेटिव लगा हुआ है अंदर और बाद में भी बाहर भी एक है, तो ये एक सेकेंड ऑर्डर ODE है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मान के चलिए इसका इक्वेशन आ गया एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू इंटू एक्स और के इंटू एक्स रदर के ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हुआ, एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो यहाँ से उभर के आते हैं, हम लोग देखे थे पिछले सारे लेक्चर्स पे, ठीक। तो यहाँ पे कितने सेकेंड ऑर्डर ODE कितने हैं, जितना के आई है तो n होगा, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर ODE n। अब देखिए खासियत, हैमिल्टन क्या किया, हैमिल्टन ने ये एल के ट्रांसफॉर्मेशन एच में किए,
जहाँ पे उन्होंने ये वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, जैसे हम लोग काफ़ी बार कह चुके हैं, इसको बदल दिए थे मोमेंटम में। अब ये मोमेंटम क्या था, पी आई, एंड दैट इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट। क्लियर। तो ये क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में एक पार्शियल डेरिवेटिव था लैग्रांजियन का, और वही पी आई आ गया। उन्होंने क्या किया, इसको एक कोऑर्डिनेट के तरह मानिए यही खुद एक एक्स है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स हो गया। अब ये एक्स दिखेगा, इसमें डॉट नहीं रहेगा। फिर इसके ऊपर अगर वो डेरिवेटिव लाएंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, और यही हुआ है। देखिए ये पी एक वेरिएबल के तरह आ गया और उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगा हुआ है। और इधर उसके उल्टा, एक्चुअली ये जो लीजेंडर ट्रांसफॉर्म बना था ना, इसका खासियत ये था, लीजेंडर ने ख्याल किया था दुनिया में बहुत सारी चीज़ है जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट, उन्होंने बोला कॉन्जुगेट, जैसे जुड़वा भाई बहन होते हैं ना, वैसे कॉन्जुगेट क्या था, देखिए खासियत देखिए, इधर पी आई डॉट जब है तब इधर क्यू आई, और जब यहाँ क्यू आई डॉट है तब पी आई। तो हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी और मोमेंटम ये अपने आप में एक कॉन्जुगेट रिलेशनशिप रखते हैं, यस हम कह सकते हैं। और जहाँ पर भी कॉन्जुगेट रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करने के लिए बोला होगा, उधर ही ये लीजेंडर ट्रांसफॉर्म काम आता है। और इस बात को हैमिल्टन ने ध्यान दिया था और बना दिया था। तो हैमिल्टन्स इक्वेशन दोनों था, यहाँ पर भी आई कहाँ से कहाँ तक चला, 1 2 डॉट 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 एन तक चला, तो इधर एन इक्वेशन, और इधर भी 1 2 डॉट डॉट एन तक चला, इधर एन इक्वेशन। तो दोनों मिला के 2n इक्वेशन हुआ। लेकिन खासियत ये है, जबकि ये था सेकेंड ऑर्डर, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि उन्होंने पी आई को एक कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट किया था। तब अब देखते हैं उस सवाल में क्या था, देखिए तो एक बार। एस मैकेनिकल सिस्टम लैग्रेंजियन था, यहाँ पर गलत मिस्टेक है, लैग्रेंजियन के स्पेलिंग पे ठीक कर लीजिएगा, खैर छोड़िए उसको। एल क्यू डॉट टी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्यू ऐसा ही है, सब कुछ दिया हुआ है। लैग्रेंज इक्वेशन के बारे में पूछे हैं सिस्टम का। ये कॉन्स्टिट्यूट सेट ऑफ एन फर्स्ट ऑर्डर ओडीज, हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर था, ये सेकेंड ऑर्डर था, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर। फिर बाद में आइए ऑप्शन 3 पे, आर इक्विवेलेंट टू ए सेट ऑफ एन फर्स्ट ऑर्डर ओडीज व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन। ये क्या, हैमिल्टोनियन फंक्शन में जाने के बाद फर्स्ट ऑर्डर ओडी ये रहा है। देखिए तो इधर क्या डाला हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डाला हुआ है, ये लेकिन क्या इसके संख्या एन था, देखिए एक बार, इधर ऊपर वाला यहाँ से आएगा एन और यहाँ से आएगा एन, तो टोटल कितना आएगा 2n। तो फर्स्ट ऑर्डर तो होगा लेकिन टोटल 2n नंबर्स होगा ना, तो यहाँ पर तो n डाला हुआ है तो ये भी गया। और लास्ट क्या लिखा है, इज ए सेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर ओडीज, सेकेंड ऑर्डर ओडीज मतलब 2n। यस, लैग्रेंजियन इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर तो है लेकिन वो तो टोटल n थे, 2n तो नहीं थे, तो ये भी गया। तो बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक पे ये पूछा गया सवाल था। तो ये तीनों सीधा सीधा चला गया, और बाकी पड़ा 2, वो तो सीधा रिजल्ट है जिसके ऊपर हम लोग देखे थे ना, हैमिल्टन काम किए थे। लीजेंडर ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए उन्होंने क्या किया था, लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन कर डाले थे। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा और 3 मार्क्स इजी आ जाएगा। तो सारे जो प्रॉपर्टीज इधर डाला हुआ है बिल्कुल बेसिक थे ना, हम लोग इस बेसिक को ही लेके चलेंगे। देखिए इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्यों? क्योंकि देखिए कितने डिसिप्लिन, ये लैग्रेंज वाला एक डिसिप्लिन, लीजेंडर वाला एक डिसिप्लिन, हैमिल्टन वाला एक डिसिप्लिन अपने आप में जुड़े हुए हैं क्या, यस, तब इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो फिर से एक बात और गौर से ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोले थे कि कभी भी आपको कोई CSIR और हायर लेवल एग्जाम में क्वेश्चन करना हो ना, तो हमेशा आप लोग इस मेथड से चलिए, देखेंगे एक एक सवाल तुरंत होने लग जाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे लेक्चर्स के साथ। और ज़रूर अपने दोस्तों में हम लोगों के इस चैनल को शेयर कीजिएगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब भी करें, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, तब वहाँ से सभी लोग को फ्री में फ़ायदा होगा। और कोई कहीं भी कुछ दिक्कत पड़ गया तो हम लोगों का इस चैनल का एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा क्यों, हम लोग बिजी रहते हैं, व्हाट्सएप डाल दीजिएगा। इस व्हाट्सएप से हम लोग देख लेंगे किसका क्या डिमांड है, और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले दिन में वो सारे चीज़ों को लेके चलना। ठीक, तो आज इतना ही, गुड बाय।